wonderful, yaar. I just learned something. I have attended a lot of painting functions since I have some good friends in this line. But this was something very different experience. जैसे बिंद्रे साहब ने मुझे बताया कि इनका पेंटिंग बनाने का जो तरीका है बहुत यूनिक है. ही डजंट पेंट विद सम ब्रश और पेंसिल या कोई चीज़ बना के उसके ऊपर पेंट नहीं करते हैं. ही जस्ट गो फॉर इट. माय गॉड. और उसमें से बनाते बनाते कुछ बनता है इनका. और आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट इस लेवल का है उसका वार कभी खाली जाने वाला नहीं है. वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही बनेगा. और सो मच एक्सपीरियंस इनको है. पूरी फैमिली इस लाइन में है. आई एम रियली अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी कि इस तरह भी पेंटिंग की जा सकती है. This is something very special. You are having something very special, sir. Thank you so much. Thank you. मैं अभी इनसे कह रहा था कि it's like you going for a mission without knowing the mission, and same time you have to what do you say? Sincere to the mission. Sincere to the mission, and you have to find your mission. It's amazing, है. आप जब पो करते हो, अपना कलर फेंकते हो उसके ऊपर, आपको नहीं मालूम क्या होने जा रहा है. और फिर कुछ बनता है, फिर फेंकते हो, फिर कुछ बनता है, फिर उसमें से आपको दिखने लगता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है. ये तो बड़ी कमाल की बात है यार. इट्स वंडरफुल. दिस फॉर्म इज़ रियली वंडरफुल. What was the thought when you create this new painting? क्या thought था? थॉट ऐसा है कि जैसे टेक्निक और उसका जो विजन है वो एक तो थॉट में होता है कि इस टेक्निक से विजन से काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टेक्निक अपने कैरेक्टर को सूट करती है, अपने इमोशनल नेचर को सूट करती है. तो ये काफ़ी मेरा सूट हो रहा है. और दूसरा ऐसा है कि जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे सीखना बहुत, हमको खुद को सीखना भी मिलता है. हमारा विजन मैच्योर होते जाता है और उसमें से फिर कुछ क्रिएट होता है. और वो जो क्रिएशन जो होती है वो बहुत इनर क्रिएशन होती है, जहाँ पर हार्ट एंड सोल पूरा करके हम करते हैं. तो ये क्रिएटिविटी इसमें बहुत अच्छी होती है. और ये टेक्निक एंड ये क्रिएटिविटी और हम लोग का विजन, ये तीनों मिलके जो कुछ बनता है वो चीज़ बनती है. वैसे How much appreciation you get till now? अप्रिशिएशन बहुत मिला है. लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड इट. और ये टेक्निक समथिंग डिफरेंट है, हटके है बाकी के काम से. तो ये टेक्निक में क्या है कि ये कोलाज वर्क जैसे होता है, ग्राफिक जैसे होता है, एब्स्ट्रैक्शन जैसे होता है, और सबका कॉम्बिनेशन करके ये जो बनती है, इज़ अ वेरी यूनिक आर्ट. How much you like the painting? See, the basic theme of Sir's exhibition today is to show how he has transformed with time. And clearly, if you see both the sides, this is what he's done now and this is what he's been doing. There is an amazing transformation, and it shows that how he's adjusted to time, which is done very beautifully. So I'm really amazed by the fact that the technique he uses is very difficult, and it's something that we could learn out of. And the best thing that I could find out that he has a lot of patience. So that is one thing that I need to learn, and I am sure I will from today's. देखा जाता है इस तरह की आर्ट में बहुत ही बारीकी को ध्यान में रखा जाता है. हाँ. तो इस तरह की नॉर्मल जो पेंटिंग होती है कोई आसानी से भी बन जाती है, कोई कठिनाई से बनती है. इस तरह की पेंटिंग करने में कितनी कठिनाई होती है, आप बता सकते नहीं, इस तरह का पेंटिंग करने में कठिनाई भी बहुत होती है. और कठिनाई हम देखते नहीं हैं, हम इसमें हमारा कितना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं वो हमारा मेन उद्देश्य होता है. और ये टेक्निक में क्या है कि जैसे मैं 4-5 पेंटिंग बनाता हूँ मैं, वो भी पेंटिंग सब लेयरिंग में बनती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में. उसके बाद में पेंटिंग बनने के बाद में उसको मैं कट करता हूँ, स्मॉल पीसेस में कट करता हूँ. तो स्मॉल पीसेस में क्या होता है कि अलग अलग कलर के टोन वैल्यूज़ आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स जो आते हैं, ये सबको मिला के उसको सब उसके बाद में क्या होता है कि फिर मेरा एक विजन होता है कि मुझे ये चीज़ करना है. उस हिसाब से फिर मैं एक एक पीस को असेंबल करता हूँ. असेंबल करने के बाद में एक मुझे फॉर्म मिलती है और फॉर्म को मैं करता हूँ. और फॉर्म में क्या होता है कि टोटल हार्मनी आनी चाहिए. ईच एंड एवरी स्क्वायर जो है वो रिलेट होना चाहिए. इमीडिएटली कुछ अलग से नहीं देखना होता है. वो हिसाब से फॉर्म करके रिलेट करके फिर मेरा एक पेंटिंग बनता है इसमें से. तो इसमें कठिनाई बहुत होती है, क्योंकि ये हर स्क्वायर जो होती है ये चिपकाना होता है, और चिपकाने में प्रिसिशन बहुत लगता है, बहुत उसमें टाइम जाता है. पर ये मेहनत जो है इट इज़ एन्जॉय. आई एम जस्ट एन्जॉय. इंटरनेशनली आपको किस तरह का अप्रिशिएशन मिला है? नहीं, इंटरनेशनली भी वैसा है कि जैसे मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी घुमा हूँ मैं, बहुत से आर्टिस्ट लोग के काम देखे हुए हैं.
काफ़ी टेक्निक सब किए हुए हैं, अभ्यास किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। और मुझे ये हमेशा है कि भी उसके हट के अपने को कुछ ऐसा काम करना है कि जो मेरी उसमें सिग्नेचर हो, ऐसे कुछ काम करने का है। तो उसकी मेरी बहुत सालों से कोशिश हो रही थी, तो कोशिश में मुझे यही टेक्निक मुझे आ गया है, और अब बस अभी इसी को कॉन्सेंट्रेट करके मैं भी करूँगा। और ऐसा है कि इसी को आगे कैसे बढ़ाना है वो भी मैं सोचते ही रहूँगा मैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। कोई प्लान है कि वर्ल्ड में आपका नाम शामिल हो या फिर कुछ ऐसा नहीं, प्लान तो काफ़ी है, क्योंकि जो वर्ल्ड में जैसे मेरा अभी अप्रैल में से दुबई में मेरा शो हो रहा है, वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के गैलरीज वहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं। वैसे मैं अभी लंदन में एक ऑक्सफोर्ड शो हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वैसे काफ़ी जगह मैं इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं अभी। मुझे थोड़ा एक्सपांड होना है, तो ये सब जगह से मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मेरा अप्रिशिएशन होगा, कुछ होगा, रिकग्निशन कुछ होगा। तो ये मुझे सिर्फ इंडिया में या बॉम्बे में कुछ वैसे नहीं करना है, पर आई वांट टू एक्सपांड। तो एक्सपांड के मेरे प्रयत्न सब चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Expecting lots of traffic today. Cookies? Hello. Hi. How are you? Pooja, that's Raghav. Hello. Hi. Hi. Nice to meet you. Thank you. How are you? मैं बड़ा हो गया। कॉम्प्लान कौन मीठा? Do you want a favor? Picture. You're officially in charge. Come this side, na? जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता। जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तनु दिल दा वास्ता। और अब आया दर प्यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तनु दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। और रब्बा मेरे दिल सुना गले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तो लगा दूं अब गले, तनु दिल दा वास्ता। और अब आया दर यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तनु दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, दिन चढ़िया अज दिन चढ़िया।
painting? No. How was the exhibition? Well, Hindi or English firstly? Hindi or English? As I wish. Okay. What are the channels? Metro. ANI is there, so it will go to all the channels. I'm just saying Hindi or English. She's saying anything will do. English, na? Anything. Alright. Well, firstly, मुझे आर्ट का बहुत शौक है. मेरे घर में अनेक कलाकार, अनेक अमेजिंग आर्टिस्ट के क्रिएशंस मेरे सारे दीवारों पर है. इनफैक्ट मिस्टर बेंद्रे के एक बहुत ही खास पेंटिंग ऑलरेडी है मेरे घर पे. आई लव हिज वर्क, आई लव हिज स्टाइल. हमेशा जब भी मैं उनके आर्ट को देखती तो एक अलग कहानी जो है उसमें से निकल आती है. Of course, talent is God given, they say, but you know, after all, it's something that man has to put forward and put forth. And the way that Bendraji puts it forward onto canvas and the way he expresses himself through his paintings and art is amazing. मुझे तो बहुत शौक है पेंटिंग का, लेकिन खुद नहीं पेंट कर सकती, इसलिए इतना अप्रिशिएट करती हूँ जब लोग इतने टैलेंटेड हैं. सर आप क्या कहना चाहिए? Your thoughts? हाँ, नहीं ये एग्जीबिशन जो मैं कर रहा हूँ अभी वो मेरे लिए एक लंबी जर्नी है. हर जर्नी में जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है तो नया नया कुछ सीख रहा है, नया नया कुछ देख रहा है, नया नया कुछ कर रहा है. उस हिसाब से मेरे ये अभी रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन है, जो मैंने कहाँ से चालू किया था, कहाँ से मैं अभी एंड कर रहा हूँ और उसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, ये सब मेरे प्रयत्न चालू हैं. दूसरा है कि जैसे यहाँ पर आए हैं तो मुझे इतना खुश हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा भी पेंटिंग है, कोई बहुत अच्छे घर में कोई जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ. मैं बहुत प्राउड हूँ कि भाई मेरा कुछ क्रिएशन है तो पूजा जी के घर जा रहा है. आपने पिक्चर देखी जो जीता वो इसी घर में? हाँ 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 कैसी लगी उसमें? नहीं बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर. वेरी प्राउड. इनफैक्ट मैं बेंदू जी से कहूँगी कि प्लीज़ बेंदू जी मेरी पिक्चर की एक वो सीन जो है जिसमें मेरा लाल ड्रेस उड़ता है उसके ऊपर एक आर्ट वर्क जरूर कीजिएगा. जरूर. My पहला नशा मोमेंट as they call it. You know, मेरे actually नेक्स्ट एग्जीबिशन में मैं वही करूँगा. मेरा मैं फ्लाइंग ड्रेस नजर आएगा. हाँ. एक्चुअली यू नो एक आर्टिस्ट जब कुछ क्रिएट करते हैं, जब वो एक आर्ट पीस या आर्ट वर्क या स्कल्पचर या पेंटिंग उस पर इतना वक्त लगाते हैं, इतनी मेहनत है, इतनी सोच है, इतनी एक्सप्रेशन है उसमें, तो आर्टिस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस घर में वो पेंटिंग जाता है, क्योंकि वो उनका ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो कि किसी के घर पे जा रहा है. सो आई थिंक आर्टिस्ट ऑल्सो बहुत खुश हो जाते हैं जब वैसे लोग आके आर्ट खरीदते हैं जो कि वो आर्ट पीस को इतना ट्रेजर करते हैं, इतना वैल्यू करते हैं, अपने दीवार पे देख के रोज़ खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं. यू नो, सो आई थिंक दीज थिंग्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, नॉट जस्ट टू क्रिएट इट बट टू नो कि एक अच्छे घर में जा चुका है. अगर आपको पेंटिंग बनानी आती है तो सबसे पहले किसकी पेंटिंग बनाते हैं आप? अगर मैं मुझे अगर पेंटिंग मुझे पेंटिंग करना नहीं आता था, इसलिए मैंने एक आर्टिस्ट को कमीशन किया था मेरी माँ का पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि जो है सो है, हम रोज़ उनको देखते हैं, लेकिन जो गुजर गए हैं तो उनकी याद बहुत आती है. और जब एक आर्टिस्ट उनको एक्सप्रेस करते हैं इतने ब्यूटीफुली कैनवस पे डाल के या एक चारकोल में बनाकर, तो मुझे इतनी खुशी होती है एक ये देखे कि किसी ने इतना वक्त गुजार के, इतनी मेहनत डाल के मेरी मम्मी का एक इतना खूबसूरत पेंटिंग बनाया था. बिल्कुल. आपकी नज़र से माइंड, बॉडी और सोल के लिए पेंटिंग के फायदे? वेल एक पूरा एक्सप्रेशन होता है ना, क्योंकि जब कोई एक पेंटिंग क्रिएट करता है, जैसे बेंदू जी हम श्योर बताएंगे आपको कि पहले एक इंस्पिरेशन आती है जो कि इट्स नॉट इवन द माइंड, इट इज़ जस्ट इंस्पिरेशन जो गॉड गिवन होता है. फिर उसके बाद अपना माइंड उसको यूज़ करता है, फिल्टर करता है, लॉजिकल बनाता है, फिर उसका एक एक्सप्रेशन होता है जो कि फिजिकली आप उसको एक्सप्रेस करते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन कैनवस और ऑन क्लॉथ और वट एवर मीडियम यू चूज़. सो यू नो इट्स अ जर्नी जो ऊपर से शुरू होता है एंड एंड में धरती पे एक्सप्रेस हो जाता है. बेंद्रे साहब की अलग ही एक तरीका है जो पेंटिंग को एक्सप्रेस करने का. मल्टीपल सेल्स है, हार्मनी के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, जिस तरह से जो ग्राफिक होते हैं उस तरीके से उन्होंने पेंटिंग को एक्सप्रेस किया है. वेरी यूनिक थिंग.
इट इज़ एंड हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है विच इज़ सो लवली. आप अगर अलग अलग आर्टिस्ट को देखें, दे ऑलवेज स्टिक विद अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्ट जो कि उनके लिए एक कनेक्शन है. वो कनेक्ट हो जाते हैं वो मीडियम से, एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि जितना वो एक्सप्रेस करते हैं, हर पीस जो है इतना अलग आ जाता है. इट्स नेवर यू सी पीस ऑफ आर्ट इन दैट इट लुक्स द सेम. इट्स ऑल्सो डिफरेंट. बिंदु जी की आर्ट इतनी फैसिनेटिंग है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप दूर से देखें तो कुछ और ही हो जाता है. आप इतने पास से आए हो यहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक एक्चुअली एक चेहरा है. आप दूर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दो जो है आँख है, ये नाक है, अन्य होठ है. जब आप दूर जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जब आप पास आएंगे तो नहीं नजर आएगा. तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग हाउ यू प्ले विद फॉर्म एंड प्ले विद कलर एंड प्ले विद विजुअल्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वेलकम. थैंक यू.